Hello बच्चों, let's read this question and the question says if complex compound Fe फिर ये लिखा है pi C5H5X pi C3H5Y COZ। देखो C5H5 होता है साइक्लो पेंटा डाइइनइल कॉम्प्लेक्स यानी कि लीगेंड जिस पर चार्ज -1 होता है। C3H5 उसी तरीके से साइक्लोप्रोपाइल होता है जिसमें फिर से चार्ज -1 रहता है। अब ये दोनों लीगेंड्स Fe के साथ आ रहे हैं और कह रहा है इज फॉलोइंग द सिडविक्स रूल ऑफ En देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स। तो देखिए बेटा ऐसा है कि इसमें आपको ये सोचना है कि EAN आपका यू नो जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर हो। अब देखो अगर दोनों में -1 और -1 का चार्ज है तो CO पे तो 0 चार्ज रहता है। तो ये बात तो निश्चित है कि जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो सकती है। अब अगर हम EAN निकालें तो 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, -2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस L टोटल नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। अब ये तो हमें तभी पता चलेगा जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो। अब अगर नहीं पता तो हम क्या करें? अच्छा तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। क्या मान लोगे भाई? हम मान लेते हैं मिनिमम नंबर एक्स वाई जेड का 1 तो हो ही गई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय देखो C5H5 ये जो है ना C5H5 इसके पास 3 डोनेटिंग साइट्स होती हैं और C3H5 के पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं। 3 डोनेटिंग साइट्स का मतलब जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसी तरीके से C3H5 एक ही मान रहे मिनिमम नंबर मान रहे हैं ताकि ये चेक कर सकें कि क्या वो सिडविक रूल फॉलो कर पाएगा कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा क्योंकि 2 डोनेटिंग साइट्स हैं। CO तो होता ही कार्बोनिल अपना मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 26 में से 2 गया बचा 24, अंदर बचा 6 + 4 + 2 यानी कि 12। परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट 36 आ गया। So by hit and trial method, what we come to the conclusion that x plus y plus z का मिनिमम वैल्यू लेकर ही काम बन रहा है और इन तीनों का समेशन 3 है, यानी कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।